अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बाबर आजम आजकल कुछ आईसीसी रैंकिंग को कह रहे हैं कि इतना तो बताओ, इतना तो बताओ कैसे साबित करूं कि याद आते हो तुम। इतना तो बताओ कैसे साबित करो कि याद आते हो तुम। शायरी तुम्हें समझ नहीं आती और अदाएं हमें नहीं आती। एक लंबी बहस काफ़ी सालों से छिड़ी है। जब भी कोई नया लड़का खेलने के लिए आता है तो उसको पहले ही खासकर पाकिस्तान से लेके इंडिया में किसी भी उस टाइम के मॉडर्न ग्रेड से कंपेयर करते हैं। और ऐसा ही कुछ बाबर आजम के साथ हुआ कि जब बाबर दुनियाई क्रिकेट के सर्किट पे आ गया तो लोगों ने उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर करना शुरू किया। और राइटफुली अभी तक जो बाबर ने खेला है और जो उन्होंने अचीव किया है इतने कम समय में, बिल्कुल मतलब अगर विराट के जैसा नहीं था लेकिन करीब करीब अभी तक है। और ऐसा ही एक तूफ़ान जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में आया, ऐसे ही एक तूफ़ान 2019 के वर्ल्ड कप में आया जब पाकिस्तान इसी नेट रन रेट की वजह से फेल हो गई। और एज़ यूजुअल पाकिस्तान में जो बदलना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, उनका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना चाहिए, वो नहीं बदला। बदला तो बदला सरफराज एज ए कैप्टन। उसको खुद पता नहीं था, पहले आराम कराया गया, उसके बाद उसको छुट्टी की गई और तब वो एक यंग नौजवान लड़के को कैप्टनशिप पे लाते हैं, जो उनका वाहिद एसेट होता है उस टाइम बैटिंग का। और बाबर उस टाइम बैटिंग कमाल की कर रहे होते हैं। अब कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं कि बाबर की काफ़ी सेंचुरीज़ कुछ वीकर टीम्स के साथ आई है और कुछ अगर बड़े टीम थे तो उन्होंने ए या बी टीम भेजी थी या सी टीम भेजी थी। देखिए भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटरनेशनल टीम होती है। अगर अभी कोई भी प्लेयर बैठा नहीं है, मेरे लिए अभी तक अगर आप बोलोगे ना, इंडिया टीम में इस वक़्त मेरी नज़र में अगर विराट कोहली के बराबर कोई बड़ा मैच विनर है तो वो हार्दिक पांड्या है। बहुत बड़ा प्लेयर है। मुझे पता नहीं क्यों हार्दिक पांड्या पे इतना यकीन है कि जिस तरह से एडम गिलक्रिस्ट मैच उड़ा के ले जाते थे, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या कभी भी कुछ भी करके मैच जिताएगा, उसमें वो क्षमता है। तो उसी तरह से अगर वो आज इंडिया के साथ नहीं तो वो ये एक्सक्यूज़ तो नहीं दे सकते कि हमारे पास ये होता तो हम वो करेंगे या वो करेंगे। जितने जो रिसोर्सेज़ होते हैं, जिसको इंटरनेशनल टैग लग गई, वो उतना एक्सपीरियंस लेके आए होते हैं। और बाबर ने जिनके खिलाफ भी रन बनाए और वैसे अच्छी रन्स बनाए हैं, उनको दुनियाई क्रिकेट में जैसे हमने सुना है एंडरसन जैसा बंदा, माइकल वॉन, इंग्लैंड के तो वैसे भी उसको पसंद करते हैं, विराट कोहली खुद उनको सराहते हैं, वीरेंद्र सहवाग जैसा बंदा या गौतम गंभीर उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो इन शॉर्ट बाबर प्लेयर ए क्लास है। अब कैप्टेनशिप पे उसकी बात आती है, हम देखते हैं कि उसकी विन परसेंटेज मैक्सिमम है। और इमरान खान के बाद वो ऐसे कैप्टन है जिसके सबसे ज़्यादा जो मैचेस है अभी तक उन्होंने कैप्टनशिप में जीते हैं। कुछ खासा रिजल्ट उनके नाम पे आया नहीं है और इसलिए काफ़ी लोग नाला भी है। अब अगेन उसको ये कहा जाता है बी टीम, सी टीम, डी टीम के साथ। देखो, वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उनके यहाँ सी टीम आए, डी टीम आए, बी टीम आए, कौन सी टीम आए। हाँ, उनकी कैप्टनशिप में फ्लॉज़ ज़रूर है, डिफेंसिव कैप्टनशिप करते हैं, अपने शेल से बाहर नहीं निकलते हैं। और जब एक पावर कंसंट्रेशन किसी बंदे के आस-पास हो जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे इसी तरह चलाना चाहिए। जब आप किसी को पावर उसके उम्मीद से ज़्यादा दोगे तो वो उसी तरह उसको उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा या उससे एक्सप्लॉइट कराया जाएगा। उसी किस्म के कुछ हालात बाबर के साथ हुए। और लेकिन अगर हम देखें तो खासकर उनकी अचीवमेंट जो उन्होंने जिंक्स एटलीस्ट टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ तोड़ा था, जहां पे उन्होंने और रिजवान ने मिलके 152 रन की वो पार्टनरशिप की थी। पहली दफ़ा उन्होंने विराट कोहली की टीम को हराया था उस दफ़ा। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो वो ज़बरदस्त किस्म की पारी आई थी सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड की, वो उनको ले उड़ी थी। अदरवाइज़ वो लग रहा था वो टी20 वर्ल्ड कप उनका है। तो फिर दूसरे साल उन्होंने उतनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला।
और जहाँ तक देखा गया कि ओवरऑल अगर आप मुझे कैप्टनशिप को उसको पूछोगे तो मैं कहूँगा बहुत डिफेंसिव कैप्टन, शायद रिजवान को उसकी जगह कैप्टन होना चाहिए था। वो फिर भी तेज़ तेज़ डिसीजंस लेता है, और तारीख गवाह इस चीज़ की कि जो भी खासकर अच्छे बैट्समैन रहे हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर थे, ब्रायन लारा थे, एक्सेप्ट फॉर कुछ जैसे रिकी पॉन्टिंग अच्छा कैप्टन था, लेकिन ये मैक्सिमम आप देखोगे कैप्टन कभी जो अच्छे बल्लेबाज थे उन्होंने कोई कैप्टनशिप अच्छी नहीं की है। लेकिन ये कहना कि बाबर एज अ प्लेयर कुछ नहीं है, वो उसने वो किया है, ये किया है, और उसको ही कंप्लीट जिम्मेदार ठहराना अक्लमंदी की बात नहीं है। जहाँ तक हम लोगों ने क्रिकेट को फॉलो किया है, जो हमने मॉडर्न टाइम्स में देखा है, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से, उनको बाबर के जैसा कोई बैट्समैन रिसेंट पास्ट में नहीं आया है। जो वो टीवी पे बैठ के उसको उड़ा रहे हैं ना, उनको भी पता है वो जेलसी से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बाबर के जितना क्लास कोई नहीं आया है अभी तक, जो रिसेंट पास्ट में। और ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक जो पाकिस्तान का नाम बाहर होता था वो बॉलिंग की वजह से होता था। हमने कभी नहीं देखा कि कभी कोई कंपेयर कर रहा हो कि नहीं उनका बैट्समैन ऐसा है, ऐसा है। और बाबर एक ऐसा बंदा है जिसकी वजह से पहली दफ़ा उनकी बैटिंग को दुनिया में जाना जाता है। और वो फिर भी एक्चुअली गेम जो है, अगर 11 प्लेयर हैं तो बाकी तो या अल्लाह मदद के नाम पे तो नहीं आए ना कि वो शाहीन आफरीदी और बाबर के सहारे ही चलेंगे। तो कुछ जो नेपोटिज़्म है वहाँ पे, या जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है, और जो इंस्टेबिलिटी है उनकी, वो सारा कुछ एक माशरे का जो है रिफ्लेक्ट होता है वहाँ पे, जहाँ आप देखते हो कि जब भी ऐसा कोई टूर्नामेंट होता है, और शायद वो इतने बड़े टूर्नामेंट में उसकी कैप्टनशिप जो है एक्सपोज़ हो गई, जहाँ पे बाकी लोग बहुत प्रिपरेशन करके आ गए थे, और उन्होंने हल्का लिया था, थोड़ा-सा उनको लगा था कि नहीं हम यहाँ पे हैं, और उनको जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट मार गए यहाँ पे। फिर मैं यहाँ कहूँगा कि बाबर द कैप्टन डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन बाबर द प्लेयर जिसको जिस तरह से उड़ाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है वो सही है। मेरी नज़र में बाबरिज़्म स्टिल एक अगर वो विराट कोहली के बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स विराट ने बहुत कुछ अचीव किया है। विराट कम से कम उससे 6 साल सीनियर है, और उन्होंने इतना अचीव किया है कि वो बाकी लोगों के लिए बेंचमार्क है, और किसी को किसी से कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। 2 बंदे जो है ना, ये एक 3 उँगलियाँ, ये तीनों डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है कि हर किसी की अपनी क्लास होती है। बाबर को बाबर ही रहने दें, विराट विराट है। विराट का एक मेन चीज़ जो मैं अपने डिफरेंट फेसबुक पोस्ट में भी कह चुका हूँ कि विराट के पास इस वक्त टीम है। आप सिचुएशन देख लो, केएल राहुल और शुभमन गिल जैसा, शुभमन गिल जो इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 है, उस जैसा बंदा एक मेंशन में ही नहीं आता है तीसरे चौथे नंबर पे भी। क्यों? वहाँ पे विराट और रोहित जैसा बंदा बैठा है जो कभी भी मैच उड़ा ले सकते हैं। फिर कंपेयर कर लो श्रेयस अय्यर और जो भी नीचे है, जो मैं कह रहा था कि मैं हार्दिक पांड्या को बहुत बड़ा मैच विनर मानता हूँ, उन लोगों की तो बारी ही नहीं आती है। यानी कि इंडिया को 6-7 ऐसे बैट्समैन हैं, उनको पता है कि अगर ऊपर से 2-3 विकेट भी उड़ जाए, कोई ना कोई मैच बचा के ले जाएगा। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इक्का-दुक्का बैट्समैन है, और उनको पता है ये निकल गया, अपोजिशन को भी पता है ये निकल गया, मैच निकल गया। जैसे अगर 300 से ऊपर रन करने हैं, फ़खर जमान को निकालो, मैच निकल गया। और इसी तरह से हमें पता है कि जब हम देखते थे कि लेट 90s में जब सचिन रन बनाते थे, उस वक़्त उसको कोई बैकअप नहीं था, तो इंडिया मैक्सिमम हारती थी। फिर कहते हैं खुद गर्ज़ है, ये खुद के लिए खेलता, वो कभी खुद के लिए नहीं खेलता था। जब फिर बाद में दादा आए और उन्होंने टीम बनाया डिफरेंट, जब राहुल द्रविड़ आ गए, लक्ष्मण आए, युवराज आए, बाकी सारे लोग आ गए जिन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, तब हमने देखा कि तब तक सचिन और सईद अनवर नेक टू नेक चल रहे थे। फिर सचिन निखर के आ गए और उन्होंने इतने रन बनाए कि शायद ही दुनिया में अब कोई उतने रन बनाए। तो उसी तरह से बाबर का क्या है कि वो अकेला बंदा है वहाँ पे, और पाकिस्तान खुद उसको पीछे तबाह करने में लगी है, और जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मैं फिर कहूँगा बाबर द कैप्टन डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बाबर द प्लेयर नहीं हो सकता है। और हमेशा हमें एक चीज़ करना चाहिए कि जब मुश्किल वक्त में कोई हो तो तब उस पर ताने नहीं कसने चाहिए। आप क्रिटिक हो सकते हो जब किसी का अच्छा टाइम हो। और मैं इस नोट के साथ कह दूंगा कि जो भी
फॉलोअर्स है, कुछ मेरे दोस्त है या जो मैं देखता हूँ ऑनलाइन जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, अगेन मैं आपको कह दूँगा मेरी टेक ये है कि आप बाबर द कैप्टन पे डिबेट कर सकते हो। वो डिबेटेबल है कहाँ पे वो बेहतर कर सकता है या रिप्लेस कर सकते हैं उसको। लेकिन बाबर द बैटर अभी भी मुझे लगता है कि मॉडर्न डे में हमें वो एक गिफ्टेड प्लेयर है और मैं मानता हूँ कि मैं अभी भी बिलीव कर रहा हूँ कि वो कभी भी जब वापस आएँगे तो स्ट्रॉन्ग आएँगे। वो बॉटम हैंडेड प्लेयर है और वो खाली इकलौते प्लेयर पाकिस्तान से है जो क्षमता रखते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह रन बनाने के लिए और आई विश हिम लक। मैं अभी भी उसको प्लेयर बड़ा मानूँगा। हाँ, कैप्टन डिबेटेबल हो सकता है। आपकी क्या राय है? आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले जे लाख तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।